आज के यूथ का भी आप देखोगे कि यही हाल है। उनको नहीं पता उनको क्या करना है, कहाँ जाना, उनका लक्ष्य उनके सामने धुंधला है। टॉप की जो राजयोग है, जैसे 4-5-6 की लाइन को पूरा कर दे, 2-5-8 की लाइन को पूरा कर दे, या सिंबल ऑफ सक्सेस 9-5-1 की लाइन को पूरा कर दे, तो ये गेम चेंजर की तरह हो सकता है। एग्जैक्टली। योगास के थ्रू हम लोग जान पाते हैं कि हमें क्या करना है, बेसिकली हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारा रास्ता कहाँ है। Numerology is a very vast, subject. There are so many chapters, so many factors, right? Like जैसे ड्राइवर कनेक्टर है, जी, मिसिंग नंबर्स हैं, योगास हैं, नेम स्पेलिंग है, there are so many things. नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेम स्पेलिंग से तो आपको लाइफ में सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है विच यू डोंट हैव। अब मुझे लगता है कि अब मुझे अपना डायरेक्शन मिला है बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। कोई भी साइंस, कोई भी विद्या जब आपके ऊपर काम करती है तभी आपका ट्रस्ट बनता है। तो मैं कहता हूँ हमेशा मानो मत, आप उसको जानो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू सूद और मैं आ रहा हूं आप सभी से मिलने अरविंद सूद जी के न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहां होगी आप सभी से ढेर सारी बातें और होंगे ढेर सारे सवाल जवाब। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं आप सभी से मिलने के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जो कि होने जा रहा है 19 से 22 सितंबर को होटल वेलकम बाय ITC अहमदाबाद में। तो सोचिए मत, अभी रजिस्टर कीजिए। हैप्पी जर्नी विद अरविंद सर। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट हैप्पी जर्नी विद अरविंद सूद। इस पॉडकास्ट में हम आप लोगों से रूबरू होते हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज, ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने जिंदगी में संघर्ष को हराया है, जिंदगी में बाउंस बैक किया है। कैसे भी हालात रहे हों, कैसी भी कठिन परिस्थितियां रही हों, उन्होंने हार नहीं मानी है। ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपको भी लगे कि जिंदगी के अंदर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम की, जरूरत है तो सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करने की। उसी सीरीज के अंदर आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही एक यंग एंटरप्रेन्योर, बहुत ही एक यंग ऑकल्ट एक्सपर्ट, जिनसे आप आज रूबरू होने जा रहे हैं। उनको अक्सर आपने कभी ना कभी YouTube के ऊपर या कभी Facebook के ऊपर जरूर देखा होगा। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं बहुत ही एक यंग और बहुत ही होनहार ऑकल्ट एक्सपर्ट ऋचा के दुआ जी के साथ। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पॉडकास्ट के अंदर। Thank you, sir. Thank you so much for inviting me here, and it is really a great pleasure for me to be on this platform. हमारे लिए भी बहुत एक प्लेजर है जब आप जैसे बच्चों को हम लोग इस एज के अंदर एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट करते हुए देखते हैं ऋचा, तो इट ऑल्सो गिव्स अस अ वेरी वेरी ग्रेट प्लेजर। Yeah, sir. Thank you so much. सबसे पहले मैं आपसे ऋचा ये जानना चाहता हूँ, इतनी यंग एज के अंदर, ओके, नॉर्मली लोग कॉर्पोरेट की बात करते हैं या एक अच्छी जॉब की बात करते हैं, तो इतनी यंग एज के अंदर आपके मन में ये कैसे प्रश्न आया कि मैं कॉर्पोरेट में नहीं जाऊंगी, मैं एक अच्छी जॉब की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं एक न्यूमरोलॉजी के सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाऊंगी। इट इज समथिंग वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग। तो ये आपके मन में कैसे विचार आया? जी सर, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। लाइक आई हैव डन मास्टर्स इन कंप्यूटर्स, ओके, एंड आफ्टर दैट आई वर्कड एज अ प्रोफेसर इन चंडीगढ़। प्रोफेसर? या सर। ओके, आपको देख के लगता नहीं कि आप प्रोफेसर रही, आप अपने आप में बहुत ही बच्ची सी लगती हैं। आई वर्कड एज अ प्रोफेसर फॉर सम टाइम एंड आफ्टर दैट वी शिफ्टेड गुड़गांव, एंड हियर आई वर्कड एज अ टीचर। बट मुझे ना लाइफ में कभी किक नहीं मिला। आई वॉज नॉट एन्जॉइंग माई जर्नी, वेदर इट वॉज अ जॉब ऑफ अ प्रोफेसर और वेदर इट इज़ अ जॉब ऑफ अ स्कूल टीचर, बट आई वॉज नेवर एन्जॉइंग माई जर्नी। वो जो लाइफ में किक मिलता है ना, मुझे वो लाइफ में किक कभी नहीं मिल रहा था। बट समहाउ मुझे न्यूमरोलॉजी अच्छी लगती थी, एंड मैं यूजुअली ना यूट्यूब पर न्यूमरोलॉजी की वीडियोस देखा करती थी, और मेरा खुद से उसमें इंटरेस्ट बनता जा रहा था। एंड वन डे व्हेन आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू फेसबुक एंड आपका वो वेबिनार वाला उसमें नोटिफिकेशन आया, एंड आई क्लिक दैट नोटिफिकेशन, और जब मैंने उसमें क्लिक किया तो आई रजिस्टर्ड दैट, एंड दैट वॉज अ क्लास ऑफ 2 hours। जी, और जब मैंने वो क्लास ज्वाइन किया तो मुझे नहीं पता चला कि वो 2 घंटे कैसे बीत गए। मतलब इट वॉज सो अमेजिंग, इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, और इतना मुझे मज़ा आया। एंड आई ऑन दैट डे आई थॉट कि नहीं, मुझे न्यूमरोलॉजी ही करना है और मुझे इसी में ही अपना करियर बनाना है। जी,
So from that day I decided, and then I registered your numerology basic foundation course. Yeah. उसके बाद after some days मुझे पता लगा कि you are conducting numerology professional course in चंडीगढ़. बिल्कुल. तो when I called your team, they said कि दिल्ली में भी होता है, but मुझसे इतना वेट नहीं हुआ कि मैं दिल्ली में कब होगा, after few months होगा, मुझे इतना वेट करना पड़ेगा. But I on that day registered that course even. Yes, आप चंडीगढ़ भी आई थी. जी सर. Okay. तो मुझे इतना मज़ा आया न्यूमरोलॉजी में. आई कांट एक्सप्रेस दीज वर्ड्स जो मुझे एन्जॉयमेंट मिल रहा है न्यूमरोलॉजी में. दैट इज ट्रू. चलो ये तो मेरे को समझ आता है कि आपको न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आया, आपने कोर्स भी किया, दैट इज ऑल राइट. बट एज अ प्रोफेशन इसको बनाना इतनी यंग एज के अंदर, और जब आपने अपने घर परिवार में ये बोला होगा कि मैं इस एज के अंदर न्यूमरोलॉजी को एज ए करियर बनाना चाहती हूँ, तो आपको घर से कोई ऑपोजिशन या कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं, उन्होंने कहा कि ये क्या करने जा रही हो? जी सर, जब मैंने आपका वो 2 days का वर्कशॉप किया था, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे लगा पता कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लाइक क्यों नहीं हो पाई इन केस ऑफ एकेडमिक्स. अगर मैं बात करूं कि एज अ मैंने प्रोफेसर भी जॉब किया, टीचर भी जॉब किया, तो मुझे किक नहीं मिला. तो तब मुझे पता लगा बिकॉज मेरे पास वो नंबर्स ही नहीं थे. ओके. तो मुझे लगा कि जब हमें डायरेक्शन लाइक आज के यूथ का भी आप देखोगे कि यही हाल है, उनको नहीं पता उनको क्या करना है, कहाँ जाना, उनका लक्ष्य उनके सामने धुंधला है. बट न्यूमरोलॉजी की हेल्प से मुझे लगा कि मुझे क्या करना है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है. तो मैंने उन पर फोकस किया और विद इन फ्यू मंथ्स यू कैन सी द चेंज इन मी एक्चुअली. क्योंकि दैट डे आपने बोला था कि अगर आपके पास 2 है इन योर बर्थ चार्ट, तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, आपको अपने इंट्यूशन पर. यस. और आप बिलीव करो, मतलब मैं हमेशा डाउट में रहती थी. लाइक अगर मुझे कुछ कपड़ा भी बाय करना है ना, आई एम आस्किंग फ्रॉम माई हस्बैंड कि क्या इट इज़ लुकिंग गुड ऑन मी. इतना सेल्फ डाउट था मुझ पे. एंड जब मैंने वो सुना फ्रॉम दैट डे, मैंने नहीं किसी से पूछा, नीदर फ्रॉम माई पेरेंट्स नॉट फ्रॉम माई हस्बैंड. एंड फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड टेकिंग माई डिसीजंस ऑन माई ओन. एंड माई हस्बैंड इज इवन हैप्पी कि तू मतलब कॉन्फिडेंट है, एंड ही इज हैप्पी फॉर दैट. ग्रेट. और वो खुश है कि तू कर, तू आगे बढ़. मतलब ही इज माई बैकबोन एक्चुअली. दैट इज अमेजिंग. अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी अमेजिंग. रिचा, वेरी अमेजिंग. मुझसे भी ज्यादा वो मुझे एनकरेज करते हैं कि तू कर, तू आगे जा. जी सर. जैसे आपने बोला ना कि बहुत सा आज का जो यूथ है डायरेक्शनलेस है, उसको नहीं पता है कि जिंदगी के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो अक्सर मैं भी ऐसा ना बिलीव करता हूँ रिचा, बिकॉज आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट सो मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड. तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा बहुत से लोगों से मिलने के बाद कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट आई बिलीव, 80% ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर नॉट इनटू द राइट प्रोफेशन. एग्जैक्टली सर. राइट. एंड दैट इज द वन रीजन पीपल डोंट enjoy their life. They don't enjoy their success because you cannot imagine a good happiness if you are into the wrong profession. तो जो आपके साथ भी वैसा ही हुआ. Exactly, तो अब आपको यहाँ आने के बाद लगता है कि now you have arrived. This is the particular genre where you feel yourself very comfortable and you think that you can really thrive. आपको ऐसा लगता है? जी सर, मुझे बहुत ऐसा ही फील होता है मुझे कि this is a right path. जो मुझे I am right now 32 years ओल्ड, बट अब मुझे लगता है कि अब मुझे अपना डायरेक्शन मिला है. बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है. बिकॉज दैट टाइम व्हेन आई वाज परसुइंग माय MCA, तो उस टाइम होता था कि भाई नहीं, हायर एजुकेशन इज़ मस्ट. ठीक है, मैंने किया, आई डिड दैट एंड विद गुड मार्क्स, बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला. आई नेवर एन्जॉयड माई इन प्रोग्रामिंग बेसिकली. Okay. तो अभी मुझे पता लगा कि ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ, क्या लॉजिक था. आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा एनालिसिस किया जी, और मैं किस लिए बनी हूँ, मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास कौन कौन से योगाज मौजूद हैं. और जो आपने बताया था सक्सेस का योगा, उसने मुझे पुश किया कि नहीं, यू हैव टू डू समथिंग, एंड इफ़ यू हैविंग दिस योगा इन योर लाइफ, व्हाट आर यू डूइंग. सो दैट इज़ अ थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो योगाज है ना न्यूमरोलॉजी में, आपको करेक्ट पाथ दिखाते हैं कि आपको क्या बनना है, करना क्या है लाइफ में बेसिकली आपको. तो मेरे को बड़ा मैं इंट्रीग हो गया हूँ अब. तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसे कौन से नंबर्स थे, कौन सी लाइंस थी, कौन से योगास थे जिसे आपने ये आइडेंटिफाई किया कि आपको इस प्रोफेशन के अंदर आना चाहिए? आई एम स्लाइटली इंट्रीग्ड नाउ. आई एम हैविंग 2 1s इन माय बर्थ चार्ट. 2 1s, या मतलब एक अंक 2 बार आता है. जी. ओके, सो योर कम्युनिकेशन इज दैट इज व्हाई. मैंने आपका ना YouTube के ऊपर वीडियो देखा रिचा, जी. एंड आई वाज मेस्मराइज्ड. मैंने कहा यार, यंग बच्चा इतना अच्छा बोल रहा है, इसकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन है. तो मुझे तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी आपकी तब, बट आज आपने बताया है जी कि आपको डेट ऑफ बर्थ में एक अंक 2 बार आता है. मेरा भी आता है 2 बार. दैट इज व्हाई यू नो स्पीक सो वेल. ओके, फिर आगे.
तो जब मुझे पता लगा कि दिस इज माई स्ट्रेंथ Correct. एंड वाई आई एम नॉट यूजिंग दिस स्ट्रेंथ. सेकेंडली आई हैव नंबर 5 एज माई कंडक्टर. ओह So बस this- फिर तो हो गई yeah, बल्ले बल्ले मास्टर yeah. की मिल गई आपको. या मास्टर की थी. और सेकेंडली नंबर 5 इज अ नंबर ऑफ बिजनेस ऑल्सो. Yes. है ना. तो आई इवेंचुअली रियलाइज कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती बिकॉज एज अ नंबर 2 आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन. ओके. या तो वेन एवर आई वर्कड अंडर समवन तो यू नो स्मॉल चीज़ों पे मैं डिससेटिस्फाई हो जाती थी. आपका ड्राइवर 2 है? कंडक्टर इज 5. नो एंड कंडक्टर 5. जी. हो जाएगी बल्ले बल्ले. वेरी गुड. जी सर. एंड आफ्टर लुकिंग ऑल दीज थिंग्स कि मेरे पास कौन से योगास प्रेजेंट है, मेरे पास कौन सा नंबर प्रेजेंट डबल टाइम है और नंबर 2 इज़ फॉर द इंट्यूशन. ये सब चीज़ें देख के ना आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माई सेल्फ. Okay. And from that day, the day when I joined your numerology course in Chandigarh, from that day my life changed. Okay. And you know my husband is very happy कि तेरे में इतना कॉन्फिडेंस है, तू क्यों नहीं कुछ कर रही थी. तो हस्बैंड ने भी आपको जो है मानना शुरू कर दिया कि रिचा जो है तो हाँ जी, वो मुझे पूरा फेवर करते हैं. तेरे को जो करना कर, मेरी साइड से कोई मनाही नहीं है, तेरे को जो करना कर. तो हस्बैंड भी आपसे बहुत प्रभावित है कि ठीक है रिचा जो कर रही है अच्छा कर रही है. हाँ, तो आपकी तो घर पे वैल्यू और भी अच्छी हो गई होगी. जी सर, ही इज़ वेरी मच हैप्पी. इवन उनके ऑफिस में उनके जितने भी कलीग्स हैं उन सब लोगों ने मुझसे अपना बर्थ चार्ट दिखाया एंड इवन दे आर ऑल्सो हैप्पी. एंड उनकी हैप्पीनेस देख के तो मेरी हैप्पीनेस डबल हो जाती है. वेरी नाइस. वेरी. देखिए आप सब लोगों को यार मैं एक संदेश देना चाहता हूँ. देखिए रिचा बहुत ही एक यंग एज के अंदर, शी इज़ जस्ट 32, राइट. और देखिए इस यंग एज के अंदर भी इसके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी एक एक्जुबरेंस है. और सबसे मज़ेदार बात, घर के अंदर अपनी एक सेल्फ एस्टीम और एक जिसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट और एक सेल्फ आइडेंटिटी जो है आप भी क्रिएट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर अ फीमेल एंड इफ़ यू आर ए हाउस मेकर रिचा की तरह. तो रिचा एक बात मेरे को बताइए, अब आपको काफ़ी समय हो गया है ये प्रैक्टिस करते हुए, बहुत से क्लाइंट्स आपने देखे होंगे. तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी हमारे पॉडकास्ट के अंदर ऑकल्ट एक्सपर्ट्स आते हैं उनसे मैं सवाल ये जरूर पूछता हूँ. अब न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, सो मेनी फैक्टर्स, राइट. लाइक जैसे ड्राइवर कनेक्टर है, मिसिंग नंबर्स हैं, योगाज हैं, नेम स्पेलिंग है, देयर आर सो मेनी थिंग्स. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी चैप्टर्स हैं या जितने भी फैक्टर्स हैं, राइट, उसमें द मोस्ट एक्साइटिंग फैक्टर्स या एक्साइटिंग चैप्टर्स आपके हिसाब से कौन से ऐसे हैं जो आपको लगता है यार ये वाली चीज़ें जो है ना वो टेक अवे है और ये मस्ट मैं अप्लाई करूंगी अपने क्लाइंट्स के ऊपर और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. ऐसे कौन से कुछ आपको लगता है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं? जी सर, सबसे पहले तो मुझे योगास बहुत अच्छे लगते हैं. अच्छा, okay. योगास के थ्रू हम लोग जान पाते हैं कि हमें क्या करना है, बेसिकली हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारा रास्ता कहाँ है. तो योगाज आर वेरी पावरफुल थिंग. और जब आपको लग जाता है पता कि आप ये करने के लिए पैदा हुए हो, आपको आपका डायरेक्शन मिल जाता है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है. करेक्ट. उसके बाद सेकेंडली नेम करेक्शन. नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी न्यूमरोलॉजी. इसलिए आपने अपना नाम रिचा के दुआ किया. मतलब रेचे रिचा दुआ था और बीच में आपने के लगाया. जी सर. ओके. मेरा नाम जो है वो 1 पर निकल कर आ रहा है एंड अकॉर्डिंग टू माय ड्राइवर एंड कंडक्टर, एंड इट इज अ पावरफुल नेम बिकॉज इट इज ऑन 1. अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी नंबर 2 इज वेरी मच कंपैटिबल विद 1 एंड 5 इज आल्सो. एंड ये नाम चेंज करने के बाद ही मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं. अच्छा. जी. मतलब कंसल्टेंसीज में भी, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग बोल्ड. मतलब थोड़ा सा मैं करेजियस हो गई हूँ लाइफ में आफ्टर चेंजिंग बिकॉज आई हैव टेकन द फेवर ऑफ सन. ओके. सो इट इज अ पावरफुल प्लैनेट एंड मैंने उनका साथ लिया और जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं. तो आपको लगता है नेम स्पेलिंग जो है योगास ये बहुत इंपॉर्टेंट है? जी सर, नेम स्पेलिंग योगास बोथ आर इंपॉर्टेंट बिकॉज नेम स्पेलिंग से तो आपको लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है विच यू डोंट हैव. और योगास के थ्रू हमें ये पता लगता है कि हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, हमें लाइफ में कहाँ जाना है, हमारी डायरेक्शन क्या है. ओके. जी. तो अभी आपने जैसे काफ़ी क्लाइंट्स भी देख लिए, बहुत कुछ आपने देखा, तो कोई ऐसी रियल आपको केस स्टडी या कोई ऐसा क्लाइंट जिसकी स्टोरी आप सुनाना चाहिए कि बहुत टफ केस था और आदमी बहुत ट्रबल में था, चाहे वो हेल्थ को लेके चाहे रिलेशनशिप को लेके, और आपने उसको अच्छा सजेशन दिया और उससे उसकी लाइफ में कुछ अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो? क्या ऐसी कुछ आपके पास रियल केस स्टोरी है आपके पास? जी सर, मेरे पास है. मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं एंड ही लिव्स इन अंबाला. तो उनका ड्राइवर नंबर 7 था. तो जब मैंने उनका बर्थ चार्ट चेक किया तो ही वाज हैविंग बोथ द राजयोगा, सिल्वर राजयोगा, गोल्डन राजयोगा. इवन ही वाज हैविंग सक्सेस फॉर श्योर का प्लेन भी उनके पास था एंड 816 जिसको हम प्रोस्पेरिटी का प्लेन भी बोलते हैं वो भी था. इवन आफ्टर दैट ही वाज नॉट हैप्पी इन हिज लाइफ. बहुत परेशान रहते थे. इवन उनकी फैमिली मेम्बर्स भी बहुत
मतलब परेशान थे कि वाई ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। ओके। तो उसके बाद मैंने उनका कंसल्टेशन लिया, उनका नेम चेंज किया, उनको पूरी रेमेडीज़ न्यूमरोलॉजी की बताई और उन्होंने उनको फॉलो भी किया। लाइक यंत्राज उन्होंने वियर करे, नेम करेक्शन उन्होंने साथ के साथ ही कर लिया। एंड यू बिलीव विद इन 15 to 20 days ओके। ही स्टार्टेड टू स्टे हैप्पी। बहुत वो खुश रहने लगे। इवन उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि मेरी फैमिली बहुत खुश है, एंड वो बोलते हैं कि भाई ऐसा तेरे पास क्या हो गया विद इन 15 days, तू इतना खुश कैसे रह रहा है। तो इवन उन्होंने मुझे और भी कंसल्टेंसीज दी जो कि उनके फ्रेंड्स की थी, फैमिली मेम्बर्स की थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आई मुझे। अच्छा। ही वॉज दैट मच इम्प्रेस्ड। एंड यू नो ये सब चीज़ें मोटिवेशन लेकर आती हैं कि बिकॉज ऑफ यू समवन्स लाइफ इज बीइंग चेंज्ड। सो दैट इज अ थिंग विच आई लव्ड अबाउट न्यूमरोलॉजी। ओके। मैं आप सब लोगों को यार एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट कम्युनिटी में स्टूडेंट्स होते हैं, और ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप में बहुत ही बिलीव करता हूँ, किसी भी चीज़ को मानने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को मानने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी यात्रा मानने से शुरू हो, लेकिन रुकिए मत मानने पे, मानने से जानने की यात्रा होनी चाहिए। जैसे कि ऋचा ने बोला कि सर मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज किया, ओके, मैंने अपने योगास को पहचाना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, अपनी वीकनेस को पहचाना। सबसे पहले इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचाना, अपने ऊपर अप्लाई किया, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया, तब जाके इनको विश्वास हुआ, ट्रस्ट हुआ कि यस नाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। जब कोई भी साइंस, कोई भी विद्या जब आपके ऊपर काम करती है तभी आपका ट्रस्ट बनता है। तो मैं कहता हूं हमेशा मानो मत, आप उसको जानो। तो ऋचा ने देखिए कितना अच्छे से इस विद्या को सीखा, उसको अप्लाई किया और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया। अब ये बहुत से लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। अच्छा ऋचा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आपने अपना नाम चेंज किया। जी सर। ओके। आपके हस्बैंड ने अपना नाम चेंज किया नहीं किया? जी सर किया उन्होंने भी, किया उनका उन्होंने? भी मैंने ही किया। जी अच्छा। सर। तो जब उन्होंने नाम चेंज किया तो उनको अच्छा लग रहा है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उनको? या सर ही इज़ हैप्पी और लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके। उनको लाइफ में ग्रोथ मिल रहा है, और भी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में भी अगर आप देखो कि थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम जैसे उनको था, तो थोड़ा सा उनको फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा ऋचा, मैंने आपका ना यूट्यूब पे ऊपर बहुत से वीडियोस देखे हैं। जी सर। और उसमें एक वीडियो मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा। वैसे तो सर। सारे वीडियोस आपके अच्छे हैं, जी। आपकी बहुत ही चार्मिंग सी पर्सनैलिटी है, जब आप बोलते हो तो थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगता so है। much। ओके। तो उसमें आपने एक वीडियो आपका बहुत ही अच्छा हिट हुआ, जी सर। जिसके अंदर आपने शायद कुआं नंबर के बारे में कुछ एक्सप्लेन जी किया था। जी सर। तो आपने उस वीडियो के अंदर ऐसा क्या कहा, क्या बोला कि जिसकी वजह से वो वीडियो इतना हिट हो गया? जी सर, पहले मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि हाउ टू कैलकुलेट द कुआं नंबर। जी जी जी। तो कुआं नंबर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें अपना ईयर ऑफ बर्थ लेना है और अपने ईयर ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का ईयर ऑफ बर्थ इज़ 1989, तो हम इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करके हम लोग इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि 1 + 9 + 8 + 9 विच विल बी इक्वल टू 9। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक फीमेल के लिए कुआं नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है 9 + 4, यानी कि ईयर प्लस 4। 9 + 4 इज इक्वल्स टू 13। नाउ 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर एक फीमेल के लिए इनका कुआं नंबर 4 निकल कर आया है। लेकिन अगर हम इसी बर्थ ऑफ ईयर के लिए मेल का कुआं नंबर कैलकुलेट करेंगे, देन फॉर्मूला फॉर द मेल विल बी 11 - 9 विच विल बी इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम लोग मेल और फीमेल के लिए कुआं नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैसे तो कुआं नंबर एक वीक नंबर होता है, बट सम टाइम्स ना ये कुआं नंबर एक गेम चेंजर का रोल प्ले करता है। वो कैसे? तो कुआं नंबर वैसे तो एक वीक नंबर होता है, बट अगर कुआं नंबर की वजह से आपका कोई भी योगा कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि आपका सक्सेस का योगा कंप्लीट हो रहा है या फिर आपका सिल्वर राज योगा कंप्लीट हो रहा है, इन दैट केस कुआं नंबर कैन बी अ गेम चेंजर। एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अगर वो आपकी कोई भी लाइन को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि कोई भी आपकी योगा को कंप्लीट कर रहा है, तो कुआं नंबर प्लेज अ रोल ऑफ अ गेम चेंजर। जैसे सपोज कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका कोई टॉप की जो राज योगा है, जैसे 4-5 की लाइन को पूरा कर दे, 2-5-8 की लाइन को पूरा कर दे, या सिंबल ऑफ सक्सेस 9-5 की लाइन को पूरा कर दे, तो ये गेम चेंजर की तरह हो सकता है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। आई गॉट इट। तो सर मैंने यही इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में शेयर किया है और लोगों को ये बहुत पसंद आया है और इसीलिए लोग इस वीडियो को बहुत सराह रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं। चलिए, मैं तो चाहता हूँ कि आपके सारे वीडियोस अच्छे हों, हिट हों और आप खूब अच्छे से जो है एक बहुत बड़े यूट्यूबर बने, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। जी सर, आई वांट टू मेक यू प्राउड। आई रियली वांट टू मेक यू प्राउड। करेक्ट। एंड ऑल बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स, आपकी विशेस। चलिए, बाकी सब बातें ठीक है, आपका वीडियो हिट हो गया, जी सर। आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी, एवरीथिंग इज परफेक्ट, आई रियली अप्रिशिएट। बट एंड ऑफ द डे मेरे कान क्या सुनना चाहते हैं ऋचा? आपके रोकड़ा कितना आ रहा है? जी सर। पैसे कितने आ रहे हैं? जी। पैसे आ रहे हैं तो सब ठीक, जी। पैसे नहीं आ रहे
तो इसका मतलब कुछ भी ठीक नहीं जी है, सर। करेक्ट। सो मैं आपसे एंड ऑफ द डे ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी कंसल्टेशंस, ये कितने क्लाइंट्स आप एक महीने में देख लेती हैं? Sir, abhi I have started this journey from last 6 to 7 months. Okay. But yeah, I'm taking 3 to 4 consultations per day. Okay, 3 to जी, 4 consultations in a day. Consultations per day, yeah. Oh, great, amazing, Yeah. amazing, amazing. Yeah, sir. चलिए बहुत बढ़िया। And I'm very happy with that. And slowly and gradually everything will be fine. परफेक्ट Yeah, परफेक्ट, माय बेस्ट yeah, विशेस sir. आर विद यू। Thank आप और अच्छे से जिंदगी के अंदर तरक्की करें और खूब सफलता हासिल करें। जी sir, all because of your blessings. Thank you you. so much for everything. ओके, नो आई गॉट इट। जी, तो दोस्तों ये थी हमारे साथ आज ऋचा जी। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने अपने थॉट्स को शेयर किया, अपने बहुत ही पावरफुल जो इनके एक इनसाइट्स है उनको इन्होंने शेयर किया। तो अगर आप भी ऋचा जी की सर्विसेज लेना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, इनके यूट्यूब चैनल को खास करके आप ज़रूर जाके वहाँ पर इनको देखिएगा। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है डेस्टिनी पावर। मैं फिर से बोल देता हूँ, डेस्टिनी पावर। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिएगा डेस्टिनी पावर, वहाँ पर आपको ऋचा जी का चैनल ज़रूर मिल जाएगा। और वैसे भी जो डेस्टिनी पावर इनका जो एक यूट्यूब चैनल है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, वहाँ से जाके भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ऋचा जी से मिलना चाहते हैं, इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो उनके सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, वहाँ पर जाके भी आप उसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो ऋचा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. तो ये थी हमारे साथ ऋचा जी। इसी तरह से आने वाले पॉडकास्ट में बहुत ही और एक जिसको बोलते हैं ना, एक नए कुछ ऑकल्ट एक्सपर्ट्स को हम लेके आएंगे, बहुत ऐसी पर्सनैलिटीज़ को आपके साथ मिलवाएंगे जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर एक मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर संघर्ष को हरा के एक बहुत बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। ऐसी आने वाले दिनों में बहुत ही एक नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने ध्यान रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज। Happy journey with Arvind sir. First time into my life, I am going to conduct 4 days numerology professional success program in अहमदाबाद। और मेरे साथ रहेंगे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मिस्टर सोनू सूद। और इस 4 दिन के न्यूमरोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आई एम गोइंग टू कंडक्ट न्यू सीक्रेट्स, न्यू लर्निंग्स एंड न्यू updates, and particularly my dear friends, the 4th day of this program is going to be the mesmerizing day of your life, जहां मैं आपसे बात करूंगा कैसे आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, हाउ यू कैन रीवायर योर ब्रेन, और कैसे अपनी सफलता की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, टॉप 20 स्टार न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स विल गेट अ स्पेशल अवार्ड फ्रॉम मिस्टर सोनू सूद। डेट्स नोट कर लीजिए, 19, 20, 21, 22 सितंबर। वेन्यू रहेगा होटल वेलकम बाय ITC आश्रम रोड। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत फॉर्म भरिए एंड डू रजिस्टर योरसेल्फ इमीडिएटली।